गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोगों का टॉपिक है रोमन साम्राज्य का पतन। तो हम लोग ये जानते हैं कि रोमन साम्राज्य का पतन कैसे हुआ, उस पर आज हम लोग कुछ बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि पतन का मतलब भी क्या होता है। तो पतन का मतलब हम लोग जानते हैं, फिर भी हम बता दें आप लोगों के लिए। पतन का मतलब होता है किसी भी साम्राज्य का नीचे गिरते जाना है, उसको बोलते हैं हम लोग पतन। तो आइए हम देखते हैं कि हमने क्या लिखा है इसमें। मेडिटेरियन सी यानी भूमध्य सागर के चारों ओर तट पर विस्तृत रोमन साम्राज्य 4वीं सदी में उसका पतन हो गया था। मतलब रोमन साम्राज्य जो था उसका पतन 4वीं सदी में हो गया था। तो जब कोई साम्राज्य का पतन होता है तो उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। तो इस पतन जो हुआ है ये वाला, तो उसके पीछे भी बहुत सारे कारण हैं। तो उन कारणों में हमने कुछ कारण बताए हैं। तो उस कारण में हमने पहले नंबर में रखा है बर्बर जातियों का आक्रमण, जैसे हुनों का आक्रमण, क्योंकि वे विदेशी थे। ठीक है। दूसरे में हमने लिखा है आर्थिक कठिनाई और गुलामों या दासों पर ज़्यादा भरोसा करना। और ये जो क्वेश्चन का आंसर मैं बता रही हूँ, आगे पीछे में थोड़ा सा और क्वेश्चन का आंसर दिख रहा है, तो वो सब आप लोग इग्नोर करिएगा। ठीक है। 3 नंबर में हम लोगों ने लिखा है पूर्वी साम्राज्य का उदय, मतलब पूर्व में जो साम्राज्य थे उसका उदय हो रहा था। चौथा नंबर में हम लोगों ने लिखा है आर्थिक साम्राज्य विस्तार और सेना पर अधिक खर्च। मतलब ये जो रोमन साम्राज्य था वो लोग बहुत खर्च कर रहा था, बहुत ज़्यादा खर्च कर रहा था सेना पर। ठीक है। 5वां नंबर में हम लोगों ने लिखा है सरकारी भ्रष्टाचार और कमज़ोर उत्तराधिकारी और राजनीतिक अस्थिरता। सरकारी बहुत भ्रष्टाचार हो रहे थे, कमज़ोर उत्तराधिकारी थे, तो ये सब कुछ कारण रहे हैं। 6ठा नंबर में हम लोगों ने लिखा है ईसाईयत का प्रभाव और पारंपरिक मूल्यों का नाश। जो ईसाई धर्म था उसका बहुत सारा प्रभाव पड़ा था और जो पारंपरिक जो मूल्य थे वो लोगों का नाश हो रहा था। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिएगा, मेन क्वेश्चन का आंसर यहीं पे है आप लोगों का। तो हमने यहाँ लिखा है किसी भी साम्राज्य के पतन होने के पीछे 4 कारण मौजूद होते हैं। मतलब यदि ये 4 कारण मौजूद नहीं रहे तो किसी भी साम्राज्य का पतन नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने शॉर्टकट में ही लिखा है बाहरी आक्रमण दिया है पहले नंबर में, दूसरे में आर्थिक उत्तराधिकारी सॉरी कमज़ोर उत्तराधिकारी, तीसरे में हम लोगों ने लिखा है आंतरिक विद्रोह, और चौथे नंबर में हम लोगों ने लिखा है आर्थिक कमजोरी। ठीक है। तो हमने यहाँ पर कोड बनाया है बांग और आन आ। मतलब बा से हो गया आपका बाहरी आक्रमण, ठीक है, क से हो गया कमजोर उत्तराधिकारी, एक आन से हो गया आंतरिक विद्रोह, और एक आ से हो गया आप लोगों का आर्थिक कमजोरी। तो ये मुख्य पॉइंट है, एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चंस आते रहता है। तो आप लोग इस कोड के जरिए कोई भी किसी भी साम्राज्य का ही पतन क्यों ना हो, तो ये जो टॉपिक हम लोगों ने लिया है ये चारों ये बहुत इम्पॉर्टेंट रहते हैं। और ये सब अगर आप लोगों को टॉपिक याद हो तो उसमें उसके अंदर का जो आंसर आता है वो सब लिखने में हम लोग को ज़्यादा लेट नहीं लगता। तो मेन यही कारण थे। आई होप मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, वीडियो को लाइक करिए। ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।